जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताएंगे कामिका एकादशी व्रत पारण करने का शुभ समय और इसका संपूर्ण विधान और इस दिन किन किन वस्तुओं का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए वह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एकादशी व्रत का नियम 10वीं से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल का प्रयोग अवश्य आपको करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दिनांक 4 अगस्त 2021 को कामिका एकादशी का व्रत रखा गया। इसका पारण का समय दिनांक 5 अगस्त 2021 गुरुवार को प्रातःकाल 5:45 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:26 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इसका संपूर्ण विधान इस प्रकार से है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी तिथि रहती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं जो द्वादशी तिथि तक चलते हैं। तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करना चाहिए और एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान होता है। तो इस व्रत में पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी आपको मिलेगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और देवतागण भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इसमें कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अत्यंत प्रिय होता है और उनकी पूजा में यदि तुलसी नहीं हो तो वह पूजा और भोग ग्रहण नहीं करते हैं, वह पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसीलिए भगवान विष्णु जी के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के लिए आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल करके भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास माना गया है, इसीलिए आंवले का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो मनोकामनाएं होती है श्री हरि विष्णु की कृपा से वह पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर आपको खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल खा करके व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण योग्य भोज्य पदार्थ माना गया है। और व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन आपको निर्मित करना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा माना है। तो इस दिन पारण में किन वस्तुओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए? पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। तो इस दिन मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को बहुत ही अशुद्ध और तामसिक माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए यह अच्छी नहीं मानी जाती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन में माना गया है, इसीलिए इनका प्रयोग इसमें वर्जित होता है। तो माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ जाती है। तो मित्रों इस प्रकार से आप विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत का पारण करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। आपकी जो मनोकामनाएं होगी भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण होंगी। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।